प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को मेहसाणा में हुआ था। उनकी एक शताब्दी की जिंदगी में कई संघर्ष शामिल रहे। हीराबेन की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी। वे तब चाय बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हीराबेन और दामोदर दास मूलचंद की 6 संतानें थी। नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी के अलावा अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सोमा मोदी और बेटी वसंतीबेन हसमुखलाल मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन कलाकारी और कारीगरी में वो खूब माहिर थी। गरीबी और समस्या के बीच भी अपने मिट्टी और खपरैल के घर को वो करीने से सजा कर रखती थी। हीराबेन मोदी की शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी दामोदर दास मूलचंद मोदी जी से, जो मेहसाणा के वाडनगर में एक चाय की दुकान चलाते थे। उनके गुजरने के बाद 5 बेटों और 1 बेटी के पालन पोषण का जिम्मा हीराबेन के सिर आ गया। समस्या के बीच दूसरों के घरों में काम करते हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पीएम मोदी थोड़े बड़े हुए तो माँ की इस जिम्मेदारी में उन्होंने अपना हाथ बटाया। 100 साल की जिंदगी में पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी ने अपने पति दामोदर दास मोदी के निधन के बाद 6 बच्चों की परवरिश के लिए काफ़ी संघर्ष किया। पीएम मोदी ने साल 2015 में अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ एक बातचीत के दौरान मां हीराबेन के संघर्षों के दौरान कहा था कि मेरे पिताजी के निधन के बाद मां हमारा गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी और पानी भरती थी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी बता चुके हैं कि उन्हें मां से ही संस्कार मिले। एक साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी मां हीराबेन उनके जीवन का स्तंभ रही और उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी मां ने उन्हें कभी रिश्वत न लेने की सलाह दी थी। पीएम मोदी ने उनकी कही कोई बात नहीं ठुकराई। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने मां हीराबेन के संघर्षों की कहानी को एक टीवी चैनल के साथ साझा करते हुए कहा था कि उनकी मां जब मात्र 6 महीने की थी तब उनकी नानी उन्हें छोड़कर चल बसी थी। प्रहलाद मोदी ने कहा कि मेरी नानी के गुजर जाने के बाद उनके नाना ने दूसरी शादी कर ली, फिर उनसे जो बच्चे हुए उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबा पर ही थी। वे आगे कहते हैं कि उनकी मां छोटी उम्र में ही मां बन चुकी थी। भाग्य को इससे ही संतोष ना था। नाना जी की दूसरी पत्नी गुजर गई, फिर उन्होंने तीसरी शादी की, उनसे बच्चे हुए, उनका जिम्मा भी हीराबेन पर ही आया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला। प्रहलाद मोदी बताते हैं कि उनकी मां ने स्कूल देखा ही नहीं था, फिर भी मां के भीतर बच्चों को पढ़ाने की जिज्ञासा थी। वे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। प्रहलाद मोदी बताते हैं कि एक बार उनके बड़े भाई कहीं से कोई चीज लेकर आए थे। तब भाई बच्चे थे और उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि उन्होंने चोरी की है। इस बात का पता जब माँ को पता चला तो उन्होंने भाई की डंडे से पिटाई कर दी। भाई को वहाँ तक ले गई और सामान वापस करवाया। प्रहलाद मोदी कहते हैं संस्कार देने की जो कला है ये कला माता दे सकती है और हमारी माँ से हमें ये मिली है। माँ के स्वभाव में बेईमानी बिल्कुल नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के साथ इसी साल 4 दिसंबर को मिले थे जब वह गुजरात चुनाव प्रसार के सिलसिले में राज्य में थे। तबीयत खराब होने के बाद वह माँ से मिलने बुधवार को अहमदाबाद भी गए थे। हीराबेन के निधन के साथ पीएम मोदी की जिंदगी का एक भावुक अध्याय बंद हो गया है। वो अध्याय जहां एक संतान माँ की आंचल में लिपटकर माँ की ममता को महसूस करती है। सो गाइस, पीएम मोदी की माँ ने जो संघर्ष से भरा जीवन जिया और अपने बच्चों को जो शिक्षा दी और संस्कार दिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं। क्या आपकी माँ ने भी जीवन में संघर्ष करते हुए आपकी परवरिश की है, हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं और अपनी माँ की संघर्ष की कहानी को जानते हुए उन्हें धन्यवाद करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट कहानी आप तक पहुँच सके और उससे आप कुछ सीख सकें।